से बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, कोरोना की चपेट में आए सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव। सीएम योगी की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। तो योगी आदित्यनाथ को खुद को किया था आइसोलेट। उनके विभाग के कई मंत्री पॉजिटिव आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर दिया था। टेस्टिंग हुई, इसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि विभाग के कई मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर कई मंत्री पॉजिटिव आए थे। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया था। टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की पुष्टि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी ट्वीट हुए। बता दें सीएम योगी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी नेत्री शबनम पांडे। शबनम पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? किस तरह से भी उनकी सेहत को लेकर क्या अपडेट आ रही है? देखिए, ये खबर आने के पहले ही कल ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने को आइसोलेट कर लिया था, क्योंकि उनके कुछ कर्मचारी और उनके ओएसडी जो उनके साथ ज्यादातर वक्त बिताया करते थे वो पॉजिटिव आ गए थे। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने अपने को पहले ही आइसोलेट कर दिया था और आज खबर आई है कि मुख्यमंत्री जी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो उन्होंने वर्चुअल सारी मीटिंग्स अपनी अटेंड करना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले से उन्होंने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। तो निश्चित तौर पे हम जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे और अभी कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से लगातार प्रमुख सचिव हो, मुख्य सचिव हो, लगातार कोरोना पॉजिटिव आ रहे, कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, हालत बद से बदतर होती जा रही है, लोगों को अलग जिलों में शिफ्ट किया जा रहा है, बेड नहीं उपलब्ध है, कैसे स्थिति स्पष्ट की जाएगी इसको लेकर? और हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है 2 से 3 हफ्ते की। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, जरूरी नहीं है? क्यों सरकार नहीं लगा रही लॉकडाउन? देखिए, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी भरते हैं, मतलब रोज वो अपनी दैनिक कमाई से ही घर चलाते हैं। तो ऐसे लोगों की भी चिंता करना जरूरी है। लेकिन अब जिस तरीके से स्वास्थ्य लोगों का बिगड़ रहा है, लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, सरकार निश्चित तौर पर इस पर विचार करेगी और स्वास्थ्य सेवा जहाँ तक है सरकार ने। लेकिन शबनम जी, जिस तरह से पिछला लॉकडाउन लगा था तब स्थिति इतनी खतरनाक नहीं थी, और जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, दिन पर दिन बद से बदतर हालत होती जा रही है। आप एक खुद गृहिणी हैं, आप घर से निकलने की कितना इस समय सोच रही हैं? कितना बाहर जाने के लिए आप ये चीज सोच रही हैं? अपने परिवार वालों को क्या आप बाहर भेजने के लिए तैयार हैं इस स्थिति में? देखिए, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से भी मैं एक लोगों को ये सलाह देना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी लगातार डिबेट करती हूँ, पार्टी के पक्ष में बोलती हूँ, लेकिन मैंने अपना डिबेट घर से करना शुरू कर दिया है। घर से बाहर हफ्ते में एक बार ही हम लोग निकलते हैं और वो भी घर का एक सदस्य। ये कड़ाई, यही चीज मैं कह रही हूँ, ये कड़ाई करनी पड़ेगी सरकार को, लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, जरूरी हो गया है। सरकार की लॉकडाउन लगाने से पहले मैं इतना जरूर चाहूंगी कि हमारे प्रदेश की सभी परिवार के लोग इस तरीके का सोचें कि अपने घर का सामान लेने के लिए हर 4 घंटे के बाद निकलने के बजाय या एक से ज्यादा लोगों के निकलने के बजाय हफ्ते में एक बार इकट्ठा सामान खरीदे और एक ही सदस्य निकले जो कि पूरा कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसको पूरा करते निकले। अगर हम सब परिवारों ने इस तरीके का लॉकडाउन अपने परिवार के अंदर लगा लिया
तो निश्चित तौर पे बाजार में लोगों की संख्या कम होगी। ठीक है शबनम जी, बिल्कुल हमारा दायित्व बनता है कि हम कम से कम बाहर निकले, लेकिन जिस तरह से आपके अंदर से कहीं ना कहीं अब आवाजें उठने लग गई हैं, भाजपा सरकार के मंत्री इस पर चिंता जता रहे हैं, सांसद पहले ब्रजेश पाठक चिट्ठी लिखकर इस पर चिंता व्यक्त करते हैं, उसके बाद कौशल किशोर ने मांग की है कि पंचायत चुनाव को आगे कर दिया जाए, 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए तो कुछ समय के लिए। जिस तरह से कोरोना की स्थिति है, तो क्यों अड़ियल रवैया अपनाई हुई है बीजेपी सरकार, क्यों इस पर तत्काल एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिस तरह से स्थिति दिन पर दिन और भी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है? देखिए, सरकार की पहली प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य है। जनता के स्वास्थ्य की सरकार पूरी चिंता करती है और निश्चित तौर पे ये चुनौती का समय असाधारण समय है, सरकार इसको समझती है। लेकिन सरकार जब भी ऐसा समझेगी कि नहीं अब बेकाबू हो चुका है, तो उस पर वो विचार करेगी। कितना समझेगी शबनम जी? बेकाबू हो गया है, आप कितना विचार, अब विचार के लिए समय नहीं बचा है। लाशों के ढेर जब आप क्या सड़कों पर लगना शुरू हो जाएंगे, तब सरकार को समझ में आएगा कि कोरोना की स्थिति दयनीय हो चुकी है। देखिए, सरकार इस पर विचार विमर्श कर रही है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं भी हैं जो आम जनता की है। उन समस्याओं को देखते हुए सरकार इस पर बहुत ही संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श कर रही है और जरूरत पड़ेगा तो आगे कदम भी उठाएगी। लेकिन विचार विमर्श करने में इतना देर ना हो जाए कि जिंदगियां हम खोते चले जाएं और कहीं ना कहीं लोग हमसे फिर गुहार लगाएंगे किस तरह से कि जिस तरह से बेड नहीं है, लोग अपनी जिंदगियां खो रहे हैं। तो अब क्या विचार विमर्श लोगों की जिंदगियों पर अटका हुआ है या मात्र आंकड़े रह गए आपके लिए, जिस तरह से मौतों का दर बढ़ा है? देखिए, जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं और जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही है, ये चिंता का विषय है। निश्चित तौर पे इस पर संवेदना मेरी सरकार की और पार्टी की दोनों है और सरकार इसीलिए कोविड के लिए एक सेपरेट हॉस्पिटल का इंतजाम कर रही है, बेड का इंतजाम कर रही है, तमाम इंतजामों में सरकार लगी है। लेकिन इसके बावजूद सरकार इस पर भी विचार करेगी कि हाँ किस तरीके से इसको नियंत्रित। ठीक है शबनम जी, लेकिन एक आप भी एक इसी देश की नागरिक हैं, उसके नाते ठीक है आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको उस नाते आपको अपने परिवार की जिस कदर चिंता है और आप जिस तरह से वर्चुअली माध्यम से डिबेट करती हैं, उसी तरह से आपको कहीं ना कहीं ये बात उन्हें उतनी ही प्रमुखता से आगे पहुंचानी चाहिए, जिम्मेदारी से पहुंचानी चाहिए कि अब वो समय आ गया है, अब चिंता जाहिर करने की जरूरत है, अब विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। अब इससे ज्यादा पीक पर आने पर और क्या स्थिति होगी, तो उससे पहले हमें ये चेन तोड़नी पड़ेगी और वो चेन तोड़ने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है। नहीं, निश्चित तौर पे जो आप कह रही हैं, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ, इसमें कहीं दो विचार नहीं है। चाहे मैं सत्ता से राजनीति करती रही हूँ या विपक्ष से करूँ, पर जनता के प्रति हमारा समर्पण भाव है और इस बात को मैं भी कहती हूँ कि निश्चित तौर पे एक बहुत ही अब इमरजेंसी वाली सिचुएशन समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हो गया। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में है, विश्व में है, तो सरकार को तत्परता के साथ कोई एक कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि नाइट कर्फ्यू से लगाम नहीं लग रहा है। तो निश्चित तौर पे सरकार को प्राथमिकता के तौर पे जनता के स्वास्थ्य और जीवन को देखते हुए एक जल्दी से कोई डिसीजन लेने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है, उस पर हमारे साथ अभी बीजेपी नेत्री शबनम पांडे जुड़ी थी और उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर दिया अपनी बातों से कि नाइट कर्फ्यू एकमात्र उपाय नहीं है कोरोना से बचाव के लिए। कहीं ना कहीं जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता व्यक्त की और 2 से 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की बात की है, सख्ती से सरकार को इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए कोई ना कोई कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि देश सर्वोपरि है, लेकिन देश की जनता भी उतनी ही मायने रखती है। जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, जिस तरह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जरूरी है लोगों के लिए ये समझना कि कोरोना कितना घातक होता जा रहा है और सरकार को भी कहीं ना कहीं कड़े एक्शन लेने की जरूरत है। हम जीडीपी एक बार फिर से उठा लेंगे, लेकिन अगर हमारी जनता हमारे साथ नहीं रहेगी, हमारे लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हम क्या करेंगे इस देश का, क्योंकि देश और लोगों की जान दोनों हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो एक सरकार को सख्त कदम उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपसे भी अपील करना चाहती हूँ कि जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, मैं तहे दिल से ये रिक्वेस्ट कर रही हूं आप सभी से कि मास्क जरूरी है,
तो मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, लोगों से सैनिटाइज करते रहिए आप अपने हाथ, क्योंकि ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टीवी।